यह जो संसार है, जहां हर व्यक्ति अपनी जन्म, अपने कुल, अपने नाम पर गर्व करता है, वही उपनिषद हमें गहरा सत्य बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके सत्य से होता है। ऐसा ही एक अमर प्रसंग छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है, जिसने समाज के सभी नियमों को चुनौती दे डाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर YouTube का ये चैनल उपनिषद वाणी आपके लिए लेकर आया है उपनिषदों में छुपा एक रहस्य। यहाँ हम जानेंगे उपनिषद क्या कहते हैं, उनके विचार, उनके ज्ञान को, और किस तरह की बातें आपके पास चल रही हैं। उपनिषद में किस प्रकार से बातें की गई हैं जो आज के समय भी हमारे लिए उपयोगी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सब को हम एक आसान शब्दों की डिक्शनरी के साथ आपके सामने रखें, ताकि आप इन्हें समझ सके और अपने जीवन के साथ जोड़ सके। आइए चलते हैं इस मार्ग की ओर। यह जो संसार है, जहां हर व्यक्ति अपनी जन्म, अपने कुल, अपने नाम और अपनी पहचान पर गर्व करता है, जहां ऊंच नीच का मापदंड वंश और परंपरा से तय किया जाता है, जहां किसी का सम्मान उसके कर्मों से पहले उसके कुल से आंका जाता है, वही उपनिषद हमें एक ऐसा गूढ़ और शाश्वत सत्य बताते हैं जो इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है, जो मनुष्य को उसकी बाहरी आवरण से नहीं बल्कि उसके भीतर बसे सत्य से पहचानता है। वे कहते हैं मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके जन्म से नहीं होता, न उसके कुल से, न उसके नाम से। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके सत्य से होता है, उसके साहस से होता है, उसके उस निडर स्वीकार से होता है, जहां वह बिना भय के, बिना छल के अपने अस्तित्व को प्रकट करता है। और यही कारण है कि उपनिषदों की वाणी केवल ज्ञान नहीं देती, वह समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती दे डालती है। वह उन जंजीरों को तोड़ती है जो मनुष्य को जन्म के बंधनों से बांध देता है। ऐसे ही एक अमर, अद्भुत और हृदय को झकझोर देने वाली प्रसंग छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। एक ऐसी कथा जहां एक बालक समाज की कठोर परंपराओं के सामने खड़ा होता है। न उसके पास अपने पिता का नाम है, न अपने कुल का कोई प्रमाण है, लेकिन उसके पास है सिर्फ एक चीज, निर्मल, निष्कलंक और अडिग सत्य। और वही सत्य उसे इतिहास में अमर बना डालता है। श्रुति की उस पावन धारा में जहां ऋषियों की वाणी आज भी गूंजती है, जहां सत्य को ही ब्रह्म कहा गया है, वहीं से प्रारंभ होती है एक ऐसी कथा जो न केवल एक बालक की है, बल्कि सत्य की विजय की कथा है। यह प्रसंग है छंदोग्य उपनिषद का। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक छोटे से ग्राम में एक बालक अपनी माता के साथ रहता था। उसका नाम था सत्यकाम। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मन में ज्ञान की प्यास थी और हृदय में एक अजीब सी बेचैनी। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या मैं भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं भी किसी गुरु के आश्रम में जाकर विद्या सीख सकता हूँ? माँ मुस्कुराती, पर उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा होता। एक दिन जब सत्यकाम का धैर्य टूट गया, वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं गुरु के आश्रम में जाना चाहता हूँ, पर वहां मुझसे मेरा गोत्र, मेरे पिता का नाम पूछा जाएगा। बताओ माँ, मैं कौन हूँ? उस माँ का नाम था ज्वाला। उसने अपने पुत्र की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। यह वह क्षण था जहां एक माँ समाज के भय और सत्य के बीच खड़ी थी। ज्वाला बोली, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन है। युवा अवस्था में मैंने कई स्थानों पर सेवा की और उसी दौरान तुम जन्मे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा गोत्र नहीं बता सकती। यह शब्द सत्यकाम के हृदय में बिजली की तरह गिरे। समाज जहां जन्म पर गर्व करता था, वहां यह उत्तर एक कलंक बन सकता था। पर देखो, यह वही क्षण था जहां एक साधारण सा बालक असाधारण बनने वाला था।
सत्यकाम ने सर झुका दिया और बोला, माँ, आपने जो कहा वही सत्य है और मैं इसी सत्य के साथ गुरु के पास जाऊंगा। अगले ही दिन वह चल पड़ा। न कोई कुल का अभिमान, न कोई नाम का सहारा, सिर्फ एक चीज थी उसके पास, निर्भीक सत्य। वह पहुंचा महान ऋषि गौतम हरिद्वंद के आश्रम में। वहां शिष्य बैठे थे, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और वातावरण में वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम किस गोत्र के हो? सत्यकाम की आंखें उठाई और बिना किसी भय के कहा, भगवान, मुझे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं। मेरी माता का नाम ज्वाला है और उन्होंने मुझे यही सत्य बताया है, इसलिए यदि आप अनुमति दें तो मुझे सत्यकाम जावाल कह सकते हैं। आश्रम में सन्नाटा सा गया। यह उत्तर अद्भुत था, क्योंकि वहां किसी ने इतना निडर होकर अपना सत्य पहले कभी नहीं कहा था। ऋषि गौतम मुस्कुराए और बोले, बस तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि जो व्यक्ति इतना निष्कपट सत्य बोल सकता है वही ब्राह्मण कहलाते हैं। जन से नहीं, सत्य से मनुष्य का महान बनता है। और इस प्रकार एक बालक जिसके पास न कुल था न पहचान, वह बन गया सत्य का प्रतीक। और इस प्रकार सत्य के आधार पर स्वीकार किया गया वह बालक अब एक साधारण शिष्य नहीं रहा। ऋषि गौतम ने उसकी आंखों में कुछ देखा था, एक ऐसी ज्योति जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों में होती है। ऋषि गौतम ने सत्यकाम को बुलाया और कहा, वत्स सत्यकाम, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु ज्ञान केवल शब्दों में नहीं मिलता, ज्ञान अनुभव से जन्म लेता है। उन्होंने उसे 400 दुर्बल गायें दी और आदेश किया, इन गायों को लेकर वन में जाओ और जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तभी लौटना। सत्यकाम चल पड़ा। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, सिर्फ गुरु का आदेश और अपने भीतर का अटूट विश्वास। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, साल बदल गए। एक वन में रहा, प्रकृति के बीच गौ की सेवा करता रहा। धीरे धीरे वे 400 गायें 1000 गाय में बदल गई और तभी कुछ अद्भुत हुआ। जी हाँ, यह वही क्षण था जहां एक साधारण बालक सत्यकाम अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के सामने खड़ा था। न उसे अपने कुल का ज्ञान था, न अपने गोत्र का कोई परिचय, न समाज में उसकी कोई पहचान थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला जल रही थी जो किसी वंश, किसी नाम, किसी पहचान से कहीं अधिक महान थी। और वह ज्वाला थी ब्रह्म ज्ञान की प्यास। वह नहीं जानता था कि वह कौन है, पर वह यह जानना चाहता था कि मैं वास्तव में क्या हूँ। दुनिया उसे उसके जन्म से पहचानना जानती थी, पर सत्यकाम अपने सत्य को खुद से पहचानना चाहता था। और शायद यही कारण था कि नियति ने उसे चुना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए कुल नहीं, सत्य चाहिए होता है। एक संध्या जब आकाश पर सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था और वन में गहरी शांति उतर आई थी, सत्यकाम अपनी गांव के बीच खड़ा था, थका हुआ पर संतुष्ट। तभी उन गांव में से एक विशाल तेजस्वी वृक्षव यानी कि एक बैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी, मानो उसमें कोई दिव्य चेतना जाग उठी हो। बैल उसके सामने आकर रुका और गहरी गंभीर आवाज में बोला, सत्यकाम। सत्यकाम के भीतर जैसे समय ठहर गया। उसने चारों ओर देखा, वन शांत था, हवा रुकी थी, फिर भी वह आवाज स्पष्ट थी। क्षण के लिए उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यह मेरा भ्रम है? पर अगले ही पल उसका हृदय शांत हो गया, क्योंकि वह जान चुका था यह साधारण नहीं है, यह वही क्षण है जहां प्रकृति स्वयं उसे कुछ बताना चाहती है। सत्यकाम, अब हम 1000 हो चुके हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश पूर्ण कर दिया है, लेकिन सिर्फ बाहरी यात्रा ही पूरी नहीं हुई। अब समय है अंतर की यात्रा शुरू करने का, यानी कि ब्रह्म का प्रथम उपदेश पाने का। वह वृक्ष बोला, सत्यकाम सुनो, पूर्व दिशा जहां से सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशा जहां वह अस्त होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा ये केवल दिशाएं नहीं है,
ये ब्रह्म के विस्तार के प्रतीक है। जो इन दिशाओं को समझ लेता है वह यह जान जाता है कि ब्रह्म हर ओर है, हर दिशा में है, कोई भी स्थान उसे अलग नहीं कर सकता। सत्यकाम की आंखें बंद हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। चारों दिशाएं उसे अपने भीतर समेट रही हैं, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे अपने अस्तित्व का अनुभव करा रहा हो। सत्यकाम, यह ब्रह्म का पहला भाग। जब तुम इसे जान लोगे तो तुम्हारे भीतर स्थित आ जाएगी। अब आगे बढ़ो। और यह कहकर वह वृक्षभ धीरे धीरे उसी भीड़ में विलीन हो गया, जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। और सत्यकाम वहीं खड़ा रहा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था, एक नया द्वार खुल चुका था। अब वह केवल गांव का रखवाला नहीं था, वह सत्य का साधक बन चुका था। वृक्षभ के उस अद्भुत उद्देश्य के बाद सत्यकाम के भीतर जैसे एक नई चेतना जाग उठी थी। अब वह केवल देख नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था। रात उतर चुकी थी, आकाश तारों से भर गया था। सत्यकाम ने अग्नि प्रज्वलित की और उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखें अग्नि की लपटों में खो गई, मानो वह उससे कुछ खोज रहा हो। अचानक वह साधारण सी अग्नि असाधारण होने लगी। लपटें ऊंची उठी और उनसे एक दिव्य आभा प्रकट हुई। फिर उस अग्नि ने एक स्वर निकला, सत्यकाम। सत्यकाम ने आंखें उठाई, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था यह साधक तैयार होता है तो प्रकृति स्वयं गुरु बन जाती है। सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का दूसरा भाग बताती हूँ। यह पृथ्वी जिस पर तुम खड़े हो, यह आकाश जो तुम्हें अपने भीतर समेटे हुए है, यह स्वर्ग जहाँ प्रकाश का वास है, और यह समुद्र जो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है, ये चारों ब्रह्म के ही अंश है। ब्रह्म केवल दिशाओं में नहीं है, वह हर तत्व में है, हर कण में है, हर सांस में है, हर विस्तार में है। जो इस सत्य को जान लेता है वह सीमित नहीं रहता, वह विशाल हो जाता है। उसका अस्तित्व आकाश जितना व्यापक हो जाता है। सत्यकाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल एक शरीर नहीं है, वह इस पृथ्वी का हिस्सा है, इस आकाश का अंश है, वह उसी ब्रह्म का अंश है जिसे वह खोज रहा था। सत्यकाम, यह ब्रह्म का दूसरा भाग है, इसे अपने भीतर धारण करो और आगे बढ़ो। अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं, पर सत्यकाम के भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। अब वह केवल दिशाओं को नहीं, तत्वों को भी समझ चुका था। उसका मन अब सीमाओं से परे जा चुका था। वह धीरे धीरे स्वयं ब्रह्म के अनुभव की ओर बढ़ रहा था। रात्रि बीत चुकी थी और एक नई सुबह धीरे धीरे आकाश से अपना प्रकाश फैला रही थी। पर यह केवल एक साधारण सुबह नहीं थी, यह उस साधक के जीवन की सुबह थी जो अब सत्य के और भी करीब पहुंच चुका था। सूर्य की पहली किरणें वन के पत्तों पर पड़ रही थी। हवा में एक अद्भुत शांति थी, जैसे संपूर्ण प्रकृति किसी महान रहस्य को प्रकट करने के लिए तैयार हो रही हो। तभी आकाश से एक श्वेत तेजस्वी हंस धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पंखों पर सूर्य का प्रकाश झिलमिला रहा था, मानो वह स्वयं प्रकाश का दूत हो। वह हंस सत्यकाम के सामने आकर ठहर गया और मधुर शांत स्वर में बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और नम्रता से सिर झुका लिया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी श्रद्धा थी। सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का तीसरा भाग बताता हूँ। यह अग्नि जो जलती है, यह सूर्य जो संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, यह चंद्रमा जो अंधकार में शीतलता भरता है, और यह विद्युत यानी कि बिजली जो आसमान में तड़कती है, जो अचानक आकाश को प्रकाश कर देती है, ये सभी ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्म केवल अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश भी है। वह ज्योति भी है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। जो इस प्रकाश को जान लेता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। उसके भीतर कोई अंधकार नहीं रहता। उसका जीवन एक दीपक की तरह दूसरे के मार्ग को भी प्रकाशित करता है।
सत्यकाम के भीतर जैसे प्रकाश फैल गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसका मन अब शांत था, स्थिर था और प्रकाश से भरा हुआ था। सत्यकाम यह ब्रह्म का तीसरा भाग है। अब तुम प्रकाश को जान चुके हो, अब तुम स्वयं प्रकाश के मार्ग पर चलो। और यह कहकर वह हंस आकाश की ओर उड़ गया, धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। और सत्यकाम वहीं खड़ा रहा। पर अब वह केवल एक साधक नहीं था, वह एक ज्योति बन चुका था। अब उसके भीतर न ज्ञान था न भय, केवल प्रकाश था, केवल सत्य था। अब सत्यकाम 3 चरण पार कर चुका था, दिशाओं का ज्ञान, तत्वों का विस्तार और प्रकाश का अनुभव। पर अभी एक अंतिम सत्य शेष था। एक दिन सत्यकाम एक शांत झील के किनारे बैठा था। जल स्थिर था, मानो दर्पण हो। वह उसके अपना प्रतिबिंब देख रहा था। पर इस बार वह केवल अपना चेहरा नहीं देख रहा था, वह स्वयं को खोज रहा था। तभी जल की सतह पर हल्की हलचल हुई। एक मद्दू, जल में गोता लगाने वाला पक्षी, धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह भीतर तक देख सकता हो। वह पक्षी बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने शांत होकर आंखें बंद कर ली। अब उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी। वह जान चुका था हर स्वर ब्रह्म का ही स्वर है। सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का चौथा और अंतिम भाव बताता हूँ। यह प्राण जो तुम्हें जीवित रखता है, ये नेत्र जो संसार को दिखाते हैं, ये कान जो ध्वनि को सुनते हैं और यह मन जो सब कुछ अनुभव करता है, यही सब ब्रह्म के भीतर स्थित है। ब्रह्म बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर अनुभूति में। जो इसे जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सत्यकाम की आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह दुख के आंसू नहीं थे, यह अनुभूति के आंसू थे। उसे पहली बार समझ आया कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा उसके भीतर ही था। और वह पक्षी धीरे धीरे जल में विलीन हो गया, जैसे वह स्वयं सत्य का ही एक रूप था। सत्यकाम लौट पड़ा। अब उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। अब वह चल नहीं रहा था, मानो वह बह रहा हो। जब वह आश्रम पहुंचा, ऋषि गौतम ने उसे देखा और एक क्षण में ऋषि गौतम यह समझ गए और बोले, वत्स, तुम्हारे मुख पर ब्रह्म ज्ञान का तेज है। तुमने वह जान लिया जो शब्दों से परे है। फिर भी परंपरा के अनुसार ऋषि ने उसे अंतिम उपदेश देने से पहले एक गूढ़ नियम की ओर संकेत किया, और यह नियम और परंपरा हम आपको बताते हैं। वह परंपरा सिर्फ शब्दों की नहीं थी, वह थी ऋषियों की जीवित परंपरा, गुरु से शिष्य तक बहती हुई अनादि ज्ञान की धारा। उस युग में ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण शिक्षा नहीं थी कि जिसे पुस्तक पढ़कर पा लिया जाए। यह ज्ञान दिया जाता था केवल योग्य शिष्यों को, जो तप, सत्य और समर्पण की अग्नि में तप चुका हो। और इसी परंपरा के अनुसार जब शिष्य अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता था, जब उसका मन स्थिर हो जाता था, जब उसका अहंकार मिट जाता था, तब गुरु उसे अपने समीप बुलाते थे और फिर एकांत में मौन के बीच धीरे से उसके कानों में वह अंतिम सत्य कहते थे, जिसे कहते हैं उपनिषद, अर्थात गुरु के पास बैठकर रहस्य को प्राप्त करना। यह परंपरा कहती थी, ज्ञान केवल सुनने से नहीं मिलता, जीने से मिलता है। इसलिए ऋषि ने भी सत्यकाम को वही अंतिम उपदेश दिया जो शब्दों से परे था, क्योंकि अब सत्यकाम सिर्फ एक बालक नहीं रहा था, वह स्वयं सत्य का पात्र बन चुका था। इस प्रकार एक बालक जिसके पास न कुल था न पिता का नाम, वह बन गया ब्रह्म ज्ञानी। छंदोग्य उपनिषद की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसने हम अपना वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि संसार में जिस पहचान को हम सबसे बड़ा मानते हैं वह वास्तव में सबसे छोटी है। हम अपने नाम पर गर्व करते हैं, अपने कुल पर अभिमान करते हैं, अपने जन्म को अपनी पहचान समझ लेते हैं, पर सत्य इन सबसे कहीं ऊंचा है।
सत्य से बड़ा कोई कुल नहीं, क्योंकि कुल हमें समाज देता है पर सत्य हमें स्वयं से जोड़ता है। कुल हमें दूसरों के सामने ऊंचा दिखा सकता है पर सत्य हमें अपने भीतर ऊंचा उठा देता है। और आत्मज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि संसार का हर धन एक दिन समाप्त हो जाता है, पर जो स्वयं को जान लेता है वह उस आनंद को पा लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, न ही यह नाम है, न ही यह पहचान है, वह उस क्षण भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह स्वयं उस ब्रह्म का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए सत्यकाम की यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो सत्य बोलने का साहस रखता है, जो स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलता है। तो प्रश्न यह नहीं कि सत्यकाम कौन था, प्रश्न यह है क्या हम भी अपने भीतर के सत्यकाम को जगा सकते हैं, क्योंकि जब तुम सत्य को चुनते हो तभी तुम वास्तव में स्वयं को पा लेते हो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें, क्योंकि सत्य की यात्रा आज भी उतनी ही जीवित है। तो दोस्तों, यह थी छंदोग्य उपनिषद की वह अमर कथा जो हमें सिखाती है कि मनुष्य की असली पहचान उसका जन्म नहीं, उसका सत्य होता है। हर इस संसार में बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, नाम, प्रतिष्ठा, ऊंचा स्थान, पर कभी रुककर यह नहीं सोचते कि हम वास्तव में हैं कौन। सत्यकाम ने उसे हमें यह दिखाया कि जब इंसान को सत्य को स्वीकार कर लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसका मार्ग दिखाने लगता है। अगर आपको भी लगता है कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ बाहर नहीं अंदर छुपा है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल उपनिषद वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही और गहरी आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाली कथाएं आप तक हम पहुंचाते रहें, क्योंकि सत्य की खोज यहीं से शुरू होती है और शायद आपके भीतर भी समाप्त होती है। तो बोले हरि ओम तत्सत।